हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले हम पढ़ चुके 7.1 के एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस कर चुके थे जो सब डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड। डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। और सबसे पहले जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला है क्या। सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र भी इसको कहते हैं। सबसे पहले दो तरह का होता है, एक आंतरिक विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। आंतरिक विभाजन की बात करते हैं तो मुझे बताना है कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, ये एक रेखा ए बी को कोई बिंदु पी M1 और M2 अनुपात में काटता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि AP अनुपात PB M1 अनुपात M2। इसका फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, आपको डेरिवेशन याद नहीं करना। इस x2 का गुणा इस वाले से होगा और इसका गुणा इस x से होगा। तो ये हो गया भाई M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या है y के कोऑर्डिनेट, तो y2 M1 प्लस y1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। बाह्य विभाजन हो तो बाह्य विभाजन के केस में क्या करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा कि M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2 और M2 y2 माइनस y1 M2 अपॉन M1 माइनस M2। अब क्वेश्चन करते, बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ये है 4 और -3 और 8 और 5 को इस बिंदु के निर्देशांक कीजिए जो 3 अनुपात 1 में काटता है। तो फॉर्मूला आपको बताइए, डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई 3 से होता है। 8 xy के निर्देशांक निकालने, 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1। और अब इस 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और नीचे आया 3 प्लस 1, क्या आया 24 प्लस 4 अपॉन 4 और 15 माइनस 3/4। तो यह आया 28/4 और यह आया 12/4। काट दिया तो 7 और 3 आएगा xy के निर्देशांक। बोला है कि बिंदु -4 और 6 बिंदुओं -6 और 10 और 3 और -8 को किस अनुपात में बांटेगी, यानी कि M1 अनुपात M2 हमें निकालना है। तो ये करते हैं, ये है A -6 और 10 और ये है B 3 और -8 और ये है -4 और 6। क्या होता है, विभाजन सूत्र लगा देता हूं मैं इस यहाँ पे भी, यहाँ M1 अनुपात M2 लिख देता हूं। तो क्या होता है कि ये xy होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है कि y2 x1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह इस y के भी लिख सकते हैं कि M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे -4 और 6 क्या आया, M1 इंटू 3 फिर -6 इंटू M2 और आया M1 प्लस M2। फिर y के लिख देता हूं कि -8 इंटू M1 और ये इसका लिख देता हूं प्लस 10 M2 बटे M1 प्लस M2। यहाँ -4 और 6, यह आया 3M1 माइनस 6M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये लिख दिया -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब इस वैल्यू 4 की वैल्यू -4 की वैल्यू कितनी है, ये 3M1 6M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि -4 M1 M2, ये आया 3M1 -6 M2, इधर गया -4 M1 -4
M2 3M1 और ये 6M2, M2 को और M1 को एक तरफ इधर लिख देता हूं मैं 3M1 माइनस 4M1 माइनस 3M1, ये जगह प्लस में हो गया 4M2 माइनस 6M2, ये आया -7, यहां ले देता हूं -7M1, ये आया -2M2, यहाँ ये वापस फंक्शन में कर देता हूं, इसके नीचे आएगा M2 और ये आएगा -2 बाई -7, ये कट गया तो अनुपात आया M1 अनुपात M2 कितना आया 2:7। एग्जाम्पल नंबर 8 जोड़ते हैं, देखते हैं। बोला है कि ये जो है AB है जो 3 समान इसको भागों में बांटा है, ठीक है। तो हमें देखना होगा, हमें P और Q के निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 1 1 और 1, ठीक है। तो ये पूरा अगर AP, पहले हम AP का और PQ का निकाल सकते हैं, इस निर्देशांक निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2 अनुपात, यहाँ पे AP अनुपात लिख देता हूं, AP अनुपात PB 1 अनुपात, ये पूरा 2 बन जाएगा, पूरा 2, 1:2। तो ये हो गया 2 × 2 2 × 2 और -7 × 1 अपॉन 1 + 2। इधर फिर y के देखते हैं, 4 × 1 4 × 1, फिर ये -2 × -2 अपॉन 1 + 3, ये आया 4 - 7/3 और ये आया 4 -4/3, यानी कि ये -3/3 और ये आया 0, तो ये आया -1 और 0। निर्देशांक क्या आ गए इसके AP के, -1 और 0। अब निकालना है ये, इस बार AQ और QB को बराबर कर लेता हूं। तो AQ के लिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अनुपात, तो आप लिख दिया कि ये आया 2:1 में बांटा है, ठीक है। तो देखते थे इसको, तो -7 × 1 -7 × 2 -7 × 2, आगे देखते, फिर 2 × 1 प्लस के 2 × 1 अपॉन 1 + 3, फिर ये देखते हैं 4 × 2 4 × 2, फिर -2 × 1 अपॉन 1 + 3, ये क्या आया -14 + 2 अपॉन 1 + 2 सॉरी 3, और ये 8 - 2/3, ये -12/3 और ये आया 6/3, यानी कि -4 और ये आया 2, यानी इसको 2:1 में भी लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आए -2 और 1। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, और उसका चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट जान लेते हैं, वो सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं और विभाजन सूत्र भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि याद रखना नहीं होता है, ये विभाजन सूत्र क्या होता है कि इस M1 का x2 के साथ गुना होता है, यहाँ x और y के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो P के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, प्लस ये M2 का x1 के साथ गुना होगा, प्लस अपॉन M1 + M2। यहाँ अब ये x के तो ये y के लिख देते हैं, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 + M2। कैसे याद रखोगे, इसका गुणा इसके साथ प्लस इसका गुणा इस M2 के साथ अपॉन M1 + M2। अगर मिड पार्ट की बात करें तो ये M1 और M2 दोनों 1:1 में होंगे, ठीक है।
तो यहाँ एक अनुपात एक रख लेते, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये x और y के कोऑर्डिनेट आएगा, तो मिड पॉइंट होगा। अब चलते क्वेश्चन पे, सीधे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक लाइन है, ठीक है, एक रेखा है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट कितने, -1 और 7 और 4 और -3। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पे P। ये किस अनुपात में बांटता है, 2:3 में। तो ये हुआ x1 y1 और ये हुआ x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि P के कोऑर्डिनेट बताएं x और y। तो फॉर्मूला पता है आपको कि m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y के y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब देखते हैं, मतलब माइनस ये 4 का गुणा 2 के साथ हुआ, प्लस -1 का गुणा 3 के साथ हुआ, अपॉन 2 प्लस 3। और फिर इसको देखते y के -3 का गुणा 2 के साथ हुआ, फिर आएगा प्लस 7 का गुणा 3 के साथ हुआ, और क्या आया 2 अपॉन 2 प्लस 3। अब गुणा कर लेते हैं, ये 8 और ये -3 अपॉन 5, और ये कितना आया -6 प्लस 21 अपॉन 5। ये कितना हुआ 5 अपॉन 5, और ये वो 15 अपॉन 5। काट लेता हूं, तो ये काटा तो आया 1 और ये आया 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए P के, 1 और 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। बोला है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे, ये मान लेता हूं 4 और -1 और -2 और -3। ठीक है, अब बोला है कि 3 भागों में बांट। 3 भागों में कब बांटेगा, जब बीच में से 2 कट मारेंगे, और ये इक्वल भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये मान लेता हूं, ये 1 और ये 1, इसका नाम P और Q दे देता हूं, और ये A और B दे देता हूं। ठीक है, तो बताना क्या है, इस पॉइंट के निर्देश आगे, यानी कि ये और ये, अगर ये बोलूं तो T। ठीक है, अब चलते P पे। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, ये A, ये P और ये B। तो ये पूरा कितना हुआ, यहां से P से B तक 1 और 1, ये 2 रेशियो आया, और ये 1 आया, और इसके कोऑर्डिनेट 4 और -1, और इसके क्या है -2 और -3। ये क्यों किया, क्योंकि हमें ट्राई सेक्शन बोला है इक्वल भागों में, तो हमें पता है ये 1 आ जाएगा AP, और PB की बात करें 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा देते विभाजन सूत्र, -2 × 1 प्लस 4 × 2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, उसके बाद चले y पे, -3 × 1 प्लस -1 × 2 अपॉन 1 + 2। तो यहां से क्या आया, -2 + 8 अपॉन 3 और -3 -2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आया 6/3 और ये आया -5/3। ये माइनस हो गया, माइनस जुड़ गए, और फिर इसका फाइनल क्या आया रेशियो, ये 2/2 -5/3। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे, एक और इजी हो जाएगा अगर यहाँ ऐसे समझेंगे तो, A, ये Q और B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 और -1, और ये है -2 और -3, और ये Q के निकालना है हमें। तो इस बार क्या हो गया, AQ 1 है और ये आया 2। वही सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे कि -2 × 2 प्लस 1 × 4, यानी कि x के कोऑर्डिनेट ये आए, और +2 + 1, ये x और y। ठीक है, इधर लगा देते -3 × 2, यानी कि ये गुणा ये, और -1 × 1 अपॉन 2 + 1। ये कितना आया, -4
प्लस 4/2 प्लस 1 और ये आया -6 और -1/3। तो ये कितना आया 0/3 और ये आया -7/3, यानी कि आया 0 और -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट आए 2 और -5/3 और Q के क्या है 0 और -7/3। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD दे रखा है। शून्य से परस्पर 1 मीटर की दूरी से पंक्तियां बनाई गई है AD, ये पंक्तियां AD तक बनाई गई है, ठीक है। और आगे क्या बोला है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे, 1 मीटर में 100 गमले रखे, ठीक है। और आकृति 7.12 में दर्शाया गया है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD की 1/4। तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल 100 मीटर, ठीक है। और निहारिका कितनी चलती है, निहारिका AD का 1/4, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती, ये क्या करती है एक वहां पे झंडा गाड़ देती। उसके बाद कौन होती है, प्रीत, यहाँ पे प्रीत का नाम लिख देता हूं, प्रीत। टोटल दूरी 100 मीटर चढ़ेगी ये भी, लेकिन ये कितनी चढ़ी AD की 1/5 और AD, ठीक है। अब ये चढ़ी कितनी है 1/4, तो 100 का 1/4 करता हूं, तो ये Y की तरफ चढ़ी है 25 मीटर, ठीक है। और इधर लिख देता हूं इसका प्रीत का कि ये 100 का 1/5 चढ़ी है, तो ये आया 20 मीटर, ठीक है। तो ये कहां पे आई, यहाँ पे इसका आया कोऑर्डिनेट यहां लिखा देते हैं, क्योंकि ये x पे तो 2 ही गई है, x पे 2 गई है और 25 गई है y पे, और ये x पे कितना गई है 7 और y पे x पे कितना है 8 और y पे 20। अब इस दोनों के बीच की दूरी बतानी है, क्या आया, बोला है कि वो झंडा गाड़ दी दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। और अगला बोला रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना है, एकदम बीच में गाड़ना है, तो ठीक आधी दूरी तय करने में अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, चलो स्टार्ट करते। तो इसका कोऑर्डिनेट आया 2 और 25, 2 समझ में आया क्योंकि ये x2 है, और इसका आया ये निहारिका और ये प्रीत का, इसका आया 8 और 20। अब इसके बीच में लगा देते डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्योंकि इसके बीच की दूरी पूछी है, और इसके बीच में फिर वो क्या करेगी झंडा गाड़ेगी, कौन, तीसरी लड़की आएगी रश्मि। तो ये निकाल लेते हैं, NP निकाल लेता हूं यहाँ पे, x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो कितना आया ये 6 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। 6 का कितना हो गया 36 -5 का हो गया 25, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, तो NP कितना आया √61, ठीक है। ये NP की टोटल कितनी है 61। अब बता देता हूं यहाँ पे, ये दोबारा बना देते, ये पूरी 61 आ गई। अब इसी को देखते कि इसके बीच में झंडा गाड़ा एकदम, इसका मतलब ये और ये दूरी है, तो मिड पॉइंट का लगा देते हूँ x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट का बोला, आप सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आएगा आंसर एक सेम आंसर आएगा। तो ये कितना आया 8 + 2/2 और ये आया 20 + 25/2, तो ये कितना आया 10/2 और ये आया 45/2। तो आप इसको 5 और 45 का कर दो 22.25। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे रश्मि के, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो कि दो बिंदुओं को जोड़ते हैं, ये दो बिंदु मान लेता हूं, ये -3 और 10 और ये 6 और -8, ये x1 और y1, ये x2 और y2, ठीक है। और एक बीच में बिंदु क्या है -1 और 6, ये किस अनुपात में बांटते, मान लेता हूं मैं m1:m2 में बांटता है। तो यहां पे लगा देता हूं सेक्शन फॉर्मूला कि 6 × m1, ठीक है, -3 × m2। यहां तक कोई डाउट,
फिर m1 प्लस m2, फिर y के लगा देता हूं -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, -1 और 6। ठीक है भाई, इन 6 का गुणा हो गया m1 से, इस -3 का हो गया m2 से, तो यहाँ लिख दिया, और अपॉन m1 प्लस m2, फिर इस 8 का गुणा -8 का m1 से और 10 का m2 से। अब सॉल्व करते, -1 और 6 कोऑर्डिनेट दे रखे, यह 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें पता होता है जब अनुपात और रेशियो की बात करते ये x के है, यानी ये x है, तो -1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट? अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं इसके साथ, तो -m1, क्योंकि माइनस का इसके साथ गुणा होगा, सबके आगे माइनस आ जाएगा, और -m2 आया, 6m1 -3m2, तो m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो इसको ले हमें 3m2 इधर आदि प्लस का हो जाएगा, और -m2 इधर है, ये आया 6m1 इधर आदि प्लस का, m1 एक और हो जाएगा, तो ये है 2m2 अपॉन 7m1। हमें क्या चाहिए, m1 अपॉन m2, यही चाहिए, तो आपने लिख दिया 2 अपॉन 7, यानी कि कितना रेशियो है, 2 और 7 का रेशियो है, तो ये 2:7 में काटेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ये दो बिंदु है A और B, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और -5, इसके कोऑर्डिनेट है -4 और 5। तो ये x अक्ष को, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। x अक्ष का विभाजित होने का मतलब है कि y की वैल्यू 0। बहुत सिंपल है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक काम कीजिए कि m1 में काटेगी, ये भी m2 में काटेगी, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देता हूं, इसके निर्देशांक p के निर्देशांक x और 0 लिख देता हूं, बराबर -4m1 और प्लस m2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2। अब करते y वाला, माइनस क्या आया, 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें क्या चाहिए, विभाजन के निर्देशांक। तो हमें यहाँ पता है कि y की 0 है, तो y के निर्देशांक यहाँ पे क्या आया, 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा, 0 इंटू m1 प्लस m2, और इधर लिख दिया 5m1 -5m2, ये 0 हो गया, 0 बराबर 5m1 -5m2। इसको इधर ले जाता हूँ, 5m2 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 5m1 पीछे रह गया, तो हमें m1 अपॉन m2 चाहिए। ठीक है, तो क्या आया, 5/5, यानी कि 1:a। अगला बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा होता समांतर चतुर्भुज, क्या दे रखा, ये A, ये B और ये C और D। ठीक है, निर्देशांक इसके क्या है, 1 और 2, इसके 4 और y, और इसके x और 6, 3 और 5। इसका अगर मैं डायगोनल खींचता हूं, इसका भी विकर्ण खींच देता हूं। ठीक है, विकर्ण ले लिया इसका भी। तो हमें क्या पता है कि मिड पॉइंट दोनों के बराबर होंगे, इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट दोनों एक तरह काटते समांतर चतुर्भुज, ये बात भी याद रखना। यानी कि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर है, BD के मध्य बिंदु के। ठीक है, तो इसका क्या मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला है, यहां से यह बराबर है, तो x + 1/2 ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, और 6 + 2/2, और इसका क्या आ गया, 4 + 3/2
और y प्लस 5/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, x प्लस 1/2 इक्वल टू 8/2, ये 7/2 और y प्लस 5/2। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये y वाला y वाले के बराबर है। तो x प्लस 1/2 बराबर 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1 बराबर 7, x की वैल्यू क्या आई 6। यहां देखते हैं अभी 8/2 बराबर y प्लस 5/2। ये 2 से 2 कट गया तो 5 इधर आती, 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई 3। तो क्या निर्देशांक आएगा x और y, x आया हमारे 6 और y आया 3। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वृत्त का व्यास क्या है, AB वर्त का बोला है कि a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, AB वर्त का व्यास है। यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं। व्यास क्या होता है, मिड पॉइंट से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ O है, बोला एक केंद्र के निर्देशांक 2 और -3 दे रखे हैं और B के 1 और 4 से। बहुत आसान है, ये मिड पॉइंट में ये बराबर होते हैं क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही होता है, ये भी त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 किसके निर्देशांक हो गई, O के निर्देशांक, यानी कि 2 और -3 के। तो यहाँ पे रख लेते हैं, ये x1 और y1 रख लेता हूँ, x और y रख लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आया x प्लस 1/2, इधर आया 4 प्लस y/2, क्या आया 2 और 3। तो ये इसके बराबर है और ये y प्लस 4/2 -3 के बराबर। तो x प्लस 1/2 2 के वैल्यू बराबर, x बराबर इधर मल्टीप्लाई हो गया 4, x प्लस 1, ये इधर आते क्या हुआ 4 - 1, x की कोऑर्डिनेट आए 3। ठीक, अब निकाल देते हैं 4 प्लस y/2 किसके बराबर है -3 के, इधर गुना हो गया y प्लस 4 बराबर -6, ये इधर आते किसमें हो जाएगा y 4 माइनस का हो जाएगा, तो वाया -10। तो क्या कोऑर्डिनेट आए इसके x और y के 3 और -10। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगला देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अभी बताते हैं। देखो ये a और b के निर्देशांक दे रखे, क्या है -2 और -2 और 2 और -4, ये x1 ये y1 ये x2 और y2। बोला है AP, यहाँ पे बीच में P है, तो रेशियो क्या दे रखा है AP बराबर 3/7 AB। तो मैं AB को इधर भाग में ला सकता हूँ, उधर कोने में है तो ये भाग में आ गया AB 3/7, यानी कि ये AP कितना है 3 अनुपात में, AP 3 है और पूरी कितनी है AB 7, तो पीछे ये कितनी रही 7, 4 रही अब। ठीक है, आई बात समझ में। देखो भाई AB क्या होता है AP प्लस PB, AP 7 है, ये 7 दे रखी और ये 3 है प्लस PB यहां से कितनी आ जाएगी 7 - 3, तो PB आई 4। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा। अब लगा देते हैं कौन सा फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब लगा देते फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 × 3 माइनस 2 × 4 अपॉन 3 + 4, ठीक है। उसके बाद -4 × 3 और -2 × 4 अपॉन 3 + 4, तो क्या आया 6 - 8/7 -12 - 8/7, तो आया -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 4 बराबर भागों में बांट दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। 4 बराबर भागों में बांटने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं यहां से 1 2 3 टिक मारूं तो 1 2 3 4, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 यूनिट मान लेते हैं। ये इसके निर्देशांक दे रखे -2 और 2, ये दे रखा है 2 और 8, ठीक है। अब बराबर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि CDE, तो D के निर्देशांक क्या होंगे मुझे बता दो। D के निर्देशांक अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो D के निर्देशांक हमें पता चल जाएगा। D क्या है, D की बात करें यहाँ पे, ये D है,
तो यहाँ पे भी 2 रेशियो होगा, क्योंकि 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी कि डी भी क्या है, मध्य बिंदु। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। मध्य बिंदु क्या होती है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो रख देते कि 2 माइनस 2 बटे 2 और 8 माइनस 2 बटे 2, ये आया 0/2 और ये आया 6/2, यानी कि 0 और 3। डी के निर्देशांक आ गए। अब डी के निर्देशांक क्या आ गए, यहां पे मैं मानता हूं ए के क्या है -2 और 2, इसके क्या है 0 और 3। अब ये जो है सी किसके बीच में है, सी ए डी के मध्य बिंदु है। तो ये भी मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सोचने वाली बात है, ये भी मध्य बिंदु है, बोल रखा है बराबर भागों में बांट लिया। तो यहाँ पे भी हम निकाल देंगे सी के निर्देशांक कि -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 3/2, तो ये कितना आया -2/2 और ये 5/2, यानी कि -1 और 5/2 आया सी के निर्देशांक। अब ई के निर्देशांक, ई भी किसके बीच में है, डी और बी के बीच में। डी के कितना आया था हमारे निर्देशांक 0 और 3, ई के कितने, बी के 2 और 8। यहां से मिड पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में। तो ई के निर्देशांक क्या जाएंगे यहां से कि 0 प्लस 2/2, 3 प्लस 8/2, तो कितना आया ये 2/2 और 11/2, तो क्या आया 11/2। ये सब के निर्देशांक आ गए। ये निर्देशांक आए, सबसे पहले हमने डी का निकाला, ठीक है, डी के बाद हमने सी का निकाला और ये ई का निकाला। हमें यही निकालना था। थोड़ा इस क्वेश्चन में सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन रहा था। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखिए। सम शत्रुभुज। सम शत्रुभुज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक साइड बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये ए, ये भी ए, ये भी ए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। अगर ये विकर्ण बात करता हूं, ये और ये, इसका गुणनफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 एरिया। तो इसके निर्देशांक देख लेता हूं, क्या दे रखा है 0, 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4, -2 और -1। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये आ जाए, अगर मैं नाम देता हूं ए बी सी डी, या दोबारा लिखता हूं 1/2 AC इंटू बी डी। AC आ जाए, AC कैसे आ जाएगी, AC मिड पॉइंट, AC आ जाएगी आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से। क्यों आएगा दूरी सूत्र से, क्योंकि दूसरी दूरी निकालनी AC। तो AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर, AC निकाल रहे पहले, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आया ये आया 16 प्लस 16। तो AC यहां से कितना आया 32 लिख दिया। तो ये कितना आया 4√2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका 4 बाहर आ जाएगा और √2 पीछे रह जाएगा। अब निकाल दे BD, सेम फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आपने BD निकाला तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, तो यह -6 का स्क्वायर और ये प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हुआ 36 प्लस 36। तो BD कितना आया 72। तो 73 को लिख सकते हैं 36 × 2, 36 का 6 बार आया 6√2। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1/2 4√2 × 6√2। तो ये 4 × 6 √2 × 2/2, 2 से 2 कट गया, तो इसका क्षेत्रफल आया 24 जो भी यूनिट स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।